लेक सिटी को स्मार्ट बनाने के सारे दावे गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद फेल होते दिखाई दिए। करोड़ों रुपए लगाकर जिस प्रोजेक्ट के तहत शहर को सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, असल में ये सारा पैसा पानी की तरह बह गया है। गुरुवार को जमकर बरसे मेघों के बाद शहर के हर गली कूचे में इतना पानी इकट्ठा हो गया कि मानो स्मार्ट सिटी की नहीं बल्कि लेक सिटी को नदियों के शहर की सौगात दी गई हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार उदयपुर को स्मार्ट सिटी में चयनित करने के बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी L&T को ठेका दिया गया, लेकिन इस कंपनी ने तो शहर का ड्रेनेज सिस्टम तक खराब कर दिया है। जिस जगह काम पूरा हो चुका है वहां नाले और नालियां बंद है और जहां काम अधूरा है वहां सड़कें खुदी पड़ी है। ऐसे में बारिश के बाद शहर की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जहां राहगीर आसानी से निकल पाए। चलिए आज आपको इस खबर के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में लिए चलते हैं और लेक सिटी को मिली नदियों की सौगात से रूबरू करवाते हैं। महामारी के इस दौर में आप और हम जिन सब्जियों को खाकर अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं, असल में वे सब्जियां कृषि मंडी के 2 फीट पानी में तैर रही हैं। ये दृश्य सवीना सब्जी मंडी का है, जहां पूरी मंडी जलमग्न हो चुकी है। जिन नालों से होकर बरसात का पानी निकलता था वह नाले जाम हो चुके हैं। इसी का परिणाम आज आप और हम भुगत रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों डेंगू भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इस गंदगी के कारण शहर में कोई और महामारी ना फैल जाए, इसकी जिम्मेदारी भी हमें ही तय करनी होगी। तेज बारिश से सब्जी मंडी पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। पीछे की तरफ नाले से सटी हुई जो दीवारें हैं उसके टूटने के कारण उनका पूरा पानी सब्जी मंडी के अंदर आ गया था। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं निकासी के लिए, जेसीबी बुलाई गई है। सचिव महोदय, मंडी समिति के सारे कर्मचारी और हम सभी सार्थक प्रयासों में लगे हुए हैं जल्द से जल्द पानी निकासी करने के लिए। नालों में चौक होने के कारण, कचरा भराव के कारण ज़्यादा परेशानी आ रही है, पर उम्मीद है अगर बारिश रुक जाती है तो जल्द से जल्द इसको निकासी का प्रयास की जाएंगे। तो देखा आपने किस तरह सवीना की सब्जी मंडी पहली बारिश के बाद एक ऐसे बांध में बदल गई जहां सब्जियां बिकती कम और तैरती ज्यादा है, और इसी गंदगी में बह रही सब्जियां अब हमें ही उपयोग में लेनी है। इसका जिम्मेदार कौन है ये आप तय करें। बात सिर्फ मंडी की ही नहीं बल्कि पूरे शहर के हाल एक जैसे हैं, और उदयपुर के हालात पर सटीक बैठता एक व्यंग इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्मार्ट सिटी को नदियों का शहर बताया गया है। शहर के अंदरूनी इलाकों में क्या हाल है और किस तरह का व्यंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए। गुरुवार को उदयपुर में हुई झमाझम के बाद जो शहर के हाल थे वो आप सभी ने देखे हैं। स्मार्ट सिटी हमारा उदयपुर शहर, लेकिन क्या ये सच में स्मार्ट है? इसकी पोल खोलती एक व्यंग उदयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं आपको वो पढ़कर सुनाऊंगा जो इन दिनों आप फेसबुक, व्हाट्सएप पर आसानी से देख सकते हैं, और ये एक ऐसा व्यंग है जो शहर के जिम्मेदारों के मुंह पर करारा तमाचा भी है। जी हाँ, उदयपुर स्मार्ट सिटी की नदियों में आवक: गायत्री नदी 3 फीट, धान मंडी नदी 4 फीट, कृषि मंडी बांध 2 फीट, दहली गेट सागर 3 फीट, महापौर नहर जिस कारण महापौर साहब को बालकनी में शरण लेनी पड़ी थी वो 5 फीट चल रहा है, नानापुर केनाल 3 फीट, कच्ची बस्ती सागर में रेस्क्यू जारी है। वहीं शक्ति नगर नदी में 2.5 फीट की आवक हुई है और बापू बाजार की जो झील है वो लबालब हो चुकी है। ये एक ऐसा व्यंग है जो उदयपुर में स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ताओं के गाल पर करारा तमाचा है। शहर में बारिश आने के बाद जिस तरह स्मार्ट सिटी का जहां काम हो चुका है वहां पर झीलें लबालब हो चुकी है, नदियां बहने लगी है। ये उन करोड़ों रुपए पर एक बहुत बड़ा सवाल है। उदयपुर न्यूज की टीम आज आपको सूरजपोल क्षेत्र में अमल के कांटे सूरजपोल थाने के बाहर के दृश्य दिखा रही है। आप देखें किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि बारिश होने के 2 से 3 घंटे बाद के नज़ारे हैं, उसके बावजूद भी शहर की खस्ताहाल सड़कें, जगह जगह पानी भरना शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब हो रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोज़ाना हजारों राहगीर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन न तो सड़कें दुरुस्त है और न ही यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको यहाँ ले चलूँगा 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जो यहाँ की स्थिति है, कितना पानी यहाँ भरा है, वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखें, हम आपको लेकर चलते हैं। जो ये नज़ारे हैं ये सूरजपोल थाना क्षेत्र के हैं, और सूरजपोल थाना क्षेत्र में आप ये देखें किस तरह से छोटे छोटे गड्ढे, बड़े गड्ढे आपको दिखाऊंगा। ये देखें आप, जो गंदगी है, गंदगी का आलम आपके सामने है। इतना पानी ऐसी जगह पर भरा है जहां
आपको दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये 3 से 4 घंटे बाद का है और इतना पानी यहाँ भरा है, इतना कीचड़ यहाँ पर है कि आने जाने वाले लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, यहाँ से पानी में, गड्ढों में जो पानी यहाँ पर भरा रहता है, उससे जो छींटे उड़ते हैं, उससे भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वही शहर, ये वही स्मार्ट सिटी है जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। बावजूद इसके न तो शहर के हालात सुधरे हैं और न ही यहाँ के लोग। कहने को तो स्मार्ट सिटी है लेकिन दिखती नहीं है। न तो सड़कें स्मार्ट है, न ही यहाँ के लोग स्मार्ट हैं। बस स्मार्ट है तो यहाँ के गड्ढे, और इन्हीं गड्ढों के लिए विपक्ष ने कमर कस ली है। अभी कुछ दिन पहले ही, कल ही नगर निगम में जो कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेसी पार्षद हैं, वो सभी लोग पहुंचे थे और शहर को गड्ढापुर को खत्म करने के लिए, शहर को फिर से उदयपुर बनाने के लिए जो है उन्होंने अपील की थी। लेकिन उसके बाद निगम में के गेट पर कांग्रेसियों के लिए ताले जड़ दिए गए। इसी गड्ढापुर को उदयपुर बनाने की जो अपील है, जो कांग्रेसी पार्षद कर रहे हैं, कांग्रेसी गण कर रहे हैं और विपक्ष कर रहा है, उदयपुर न्यूज़ भी वही सवाल उठाता है कि जिस तरह से शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, बावजूद इसके जो तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हम एक बार आपको फिर दिखाएंगे कि पीछे किस तरह से इन खड्डों में जो वाहन है, वाहन खराब हो रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही है, टायर खराब हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई लेना कोई देना नहीं है। सूरजपोल अंदरूनी क्षेत्र में ही करोड़ों रुपए लगाने के बाद, स्मार्ट सिटी का काम होने के बाद अगर ये स्थिति है तो आने वाले समय में हम जिम्मेदारों से क्या आशाएं रखेंगे, क्या उम्मीदें करेंगे कि वो हमारे शहर को स्मार्ट बना पाएंगे। आप देख सकते हैं पानी भरा है। 3 से 4 घंटे बाद का यह दृश्य है। जगह जगह खड्डे हैं। सूरजपोल क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, लेकिन उदयपुर शहर स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट नदियों का रूप ले रहा है और अलग अलग क्षेत्र में नदियां बनाने के लिए जो है वह करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। यहाँ उदयपुर न्यूज़ एक बार आपको फिर वो व्यंग बताएगा जो सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं। उदयपुर स्मार्ट सिटी में नदियों की हुई आवक। गायत्री नदी 3 फीट, धान मंडी नदी 4 फीट, कृषि मंडी बांध 2 फीट, दहली गेट सागर 3 फीट, महापौर नहर 5 फीट, जिस कारण महापौर साहब को बालकनी में खड़ा होना पड़ा था। वहीं नानापुर केनाल 3 फीट, कच्ची बस्ती सागर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, शक्ति नगर नदी में 2.5 फीट और बापू बाजार झील लबालब। एक ऐसा व्यंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। जो करोड़ों रुपए, जो जनता की गाड़ी कमाई की मेहनत की जो लूट है वो यहाँ हो रही है, उसे रोकने का आपको और हमको मिलकर प्रयास करना होगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी विनोद माली के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। सच कहें तो उदयपुर की ऐसी स्थिति आज से पहले कभी नहीं हुई। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद शहर के जो हालात हैं वह आप लोग देख रहे हैं। गड्ढापुर शहर को फिर से उदयपुर के स्वरूप में देखने की इच्छा रखने वाले लोग जब इसका विरोध करने नगर निगम पहुंचे तो उनके लिए निगम के गेट बंद हो चुके थे। विरोध करने पर निगम का गेट भी खुला, लेकिन आक्रोश इतना चरम पर था कि ताला लगाने वाले गार्ड के साथ हाथापाई की नौबत आ गई और इसी के परिणाम स्वरूप गुरुवार को निगम के सभी कर्मचारियों ने पैन डाउन किया। इस पैन डाउन से नगर निगम को ही नुकसान है। नगर निगम में कांग्रेस की ओर से हुए प्रदर्शन के दौरान निगम कर्मचारी के साथ हुई धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार को लेकर निगम कर्मचारियों ने गुरुवार को पैन डाउन हड़ताल कर दी। दिन भर निगम में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। नगर निगम कर्मचारी संघ के तत्वावधान में सभी कर्मचारी मेन पोर्च में इकट्ठे हुए और दुर्व्यवहार करने वाले कांग्रेसियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही भविष्य में कभी भी इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी मांग रखी। कर्मचारियों के इस हड़ताल में दोपहर बाद सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर उतर गए। सफाई कर्मियों के हड़ताल में शामिल होने से शहर में सफाई व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष दलपत सिंह चौहान और महामंत्री सुनीता शर्मा ने बताया कि जिस तरह से गुरुवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान गार्ड और कर्मचारी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह बहुत निंदनीय है। ऐसे में इस मामले में जिसने भी ये बदसलूकी की उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सिविल लगेगा तो ओडिशा में क्या करेगा? ऐसा नहीं शब्द बोले उन्होंने, तो
तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एनएसओ को, हमारे अधिकारियों को पेन डाउन स्ट्राइक। कर्मचारी या नगर निगम के कोई अधिकारी और कर्मचारी के साथ होती है तो पूरा संगठन हम एक साथ होकर नगर निगम परिवार एक साथ खड़ा होकर इसका विरोध करेंगे। आज सभी को इसीलिए एकत्रित किया है, भविष्य में भी इस प्रकार की कोई घटना हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या नगर निगम का कोई, और पार्षदों को दिखाना है कि आपकी जो मनमानी है वो आप तक ही सीमित रखे। कर्मचारी और अधिकारी के साथ इस तरह की मारपीट या धक्का मुक्की या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। कर्मचारी भाई बंधु जितने भी इकट्ठे हुए इन सबके हम साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर ये सभी साथ देते रहेंगे। तो किसी पार्षदों की हिम्मत नहीं होगी जो कर्मचारी से बदतमीजी करेंगे। इसी तरह सहयोग देते रहे। विरोध तो कल दिनांक 8/9/2021 का समय 11 साढ़े 11 बजे का था। उस समय मैं ऑफिस में किसी काम से कोर्ट में गया हुआ था ऑफिस में। तो मेरे को आने के बाद में ये पता चला कि हमारे कर्मचारियों ने कहा कि यार दलपत जी, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे साथ धक्का मुक्की की गई और हमारे एक बाबू और है उसके साथ में भी कुछ बड़ी बदतमीजी से पेश आए। मेरा मानना ये है कि ये घटनाएं क्या है कि भविष्य के लिए भी हमारे लिए बहुत दुखदायी। हम नहीं चाहते कि हमारे पार्षद, हमारे सभी पार्षद हमारे, हम किसी पार्टी किसी के विरोध नहीं है किसी पार्टी के पार्षद से। हम ये चाहते हैं कि सभी पार्षद और हमारे नगर निगम कर्मचारियों का मिलन अच्छे काम के लिए और उदयपुर के अंदर अच्छा मैसेज जावे कि नगर निगम कर्मचारी पार्षदों के बीच में इतना अच्छा काम चल रहा है। और ऐसी घटना होती है तो हमें बहुत दुख होता है। हमारे कर्मचारी के साथ धक्का मुक्की की। अब हम कर्मचारी जो गेट के ताला लगाने के लिए आया था उसके साथ में बड़ी बदतमीजी की गई और उसको ये बताया गया कर्मचारी को हमारे कि भी ज़्यादा 5 से ज़्यादा संख्या कोई नगर निगम में आवे नहीं, भीड़ भाड़, क्यों अभी माहौल ख़राब चल रहा है, कोरोना वाला चल रहा है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ बहुत ध्यान से हर कमरे के अंदर बात पूछा जाता है किस लिए आ रहे हो किस लिए नहीं आ रहे हो। तो उसने पूछा भाई इतनी भीड़ क्या है, तो उन्होंने कहा हम ये करनी। उस तरह काफ़ी कुछ हुआ मगर मैं उसके ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। और हमारा तो ये मानना है, हम सभी पार्षदों के लिए, पार्षद हमारे हम जानते हैं, हमने किसी के लिए, हम ये नहीं किसी के लिए नहीं कहते कि कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट, किसी के लिए नहीं। पार्षद हम तो नगर पालिका कर्मचारी सरकारी हैं, कई बोर्ड आगे कई चले गए और हमारा कार्यकाल के सबसे मिलन हम नहीं हम किसी के लिए बुराई नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो हमारे कर्मचारी के साथ में। और अभी हमारे पास में सभी कांग्रेस का इनका मजदूर संघ का भी फ़ोन आया था कि दलपत जी हम ही आपके साथ हैं, हम 2 बजे हम ही हमारे कर्मचारी को बुला लेंगे। और आज विशेष तौर पे हमने पेन डाउन का इसलिए रखा दिन भर का कि कमिश्नर साहब को भी इस विषय में हमने ज्ञापन दिया, महापौर जी को भी दिया, उप महापौर जी को भी दिया है। पहले भी 2 बार हमारे कर्मचारी के साथ ऐसी घटना हो गई, फिर भी हमने उसको अदर वे में लेके मैंने कहा ठीक है, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया। हम जब भी हमारे कर्मचारी के साथ ऐसी घटनाएं होती है हमें बहुत दुख होता है। और उदयपुर की नगर निगम इतनी बड़ी नगर निगम है और हमारे यहाँ कर्मचारी का स्टाफ की इतनी कमी हो गई है, फिर भी हमारे एक कर्मचारी 2-2 विभागों का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो कलेक्टर का काम है वो भी हमारे कर्मचारी करते हैं, क्योंकि वहाँ का काम ही हमारे दिया था, कभी ये करो वो करो, BPL ये वो, काफ़ी हमारे यहाँ परेशानी। मगर हम कर्मचारी कभी भी उस बात को ये नेगेटिव नहीं लेते हैं। काम करने के लिए बैठे तो काम करते हैं और सहयोग, सभी का सहयोग से हम काम कर रहे हैं। हम यूनियन के हिसाब, मैं नगर निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। जिस घटना के लिए हम आज जो किया है उसको हमें बहुत दुख है और हम चाह रहे हैं भविष्य में ऐसी घटना हमारे किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं हो, चाहे सभी कर्मचारी हो, मिनिस्ट्री स्टाफ हो, अधिकारी हो। हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी साथ के साथ में कल हमारे नगर निगम कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, शायद उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी थे, काफ़ी संख्या में आए थे। तो हमारे यहाँ जो चौकीदार लगा हुआ है उसको पुलिस वालों ने संख्या ज़्यादा देख के उसको पुलिस वालों ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ से निर्देश हुए हैं कि कोविड को देखते हुए मेयर साहब को और कमिश्नर साहब को कोई ज्ञापन देने के लिए आए तो 5, गवर्नमेंट का भी आदेश है कि 5 संख्या से ज़्यादा ना अंदर आए। और वैसे भी कार्यालय का वो है कि ना बहुत ज़्यादा संख्या में एकदम एक रूम में नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे महापौर जी की उम्र भी को देखते हुए भी हम लोग खुद भी एहतियात बरतते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे महापौर जी किस तरह से किसी दुविधा में फंसे।
तो हम लोग ज़्यादा संख्या में उनके कमरे में अंदर एक साथ नहीं इकट्ठा होने देना चाहते और हमने इसी तरह की वो बना रखी है परंपरा कि भाई अभी कोविड को देखते हुए नहीं ज़्यादा आए। तो कल जब काफ़ी संख्या में लोग आए तो पुलिस वालों ने भी देखा कि माहौल बिगड़ ना जाए, तो हमारे जो कर्मचारी लगा हुआ था गार्ड, उसको उन्होंने निर्देश दिए कि एक बार दरवाज़ा आप बंद कर दो। फिर जब उसको कहा गया कि भाई 5 जनों को आप जो भी बात करना चाह रहे हैं, जो ज्ञापन देने के लिए आए, उनको 5 जनों को आप भेज दीजिए। उस समय उन्होंने उसके साथ में जैसे ही वो लोग खोल रहा था 5 जनों को अंदर आने के लिए, तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसको थप्पड़ भी मारा गया, जैसा कि वीडियो भी हमारे बोल रहे हैं, वीडियो में हमने देखा। कल फिर उसको जब बचाने के लिए उसको जब मारा पीटी हो रही थी, उसके साथ हाथापाई हो रही थी, तो हमारे एक कर्मचारी ने उसको, वो उतर रहा था स्टोर के लिए काम के लिए, उसने जैसे ही उसको पिटता हुआ देखा तो उसको भी वो आक्रोश आ गया और वो उसको छुड़ाने के लिए अंदर गया। जब वो कर्मचारी उसको छुड़ा रहा था तो उसके साथ भी बहुत अभद्रता के शब्द यूज़ किए गए, उसके माता पिता तक को उसके मतलब गालियाँ दी गई। तो फिर उसके बाद भी फिर भी हमने उस कर्मचारी को समझाने के लिए मतलब उस कर्मचारी को बुलाया कि ना तुम इस तरह की स्थितियां पैदा ना करो। उसी समय जब मैं उसको समझा रही थी, उस समय कुछ कांग्रेसी पार्षद अंदर आए थे, उन्होंने भी उसको मतलब बहुत धैर्य से समझाने की प्रयास किया था। उसमें अजय जी पोरवाल भी थे, 1-2 सेवरत पार्षद और थे, उन्होंने भी काफ़ी उसको समझाने की कोशिश की कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इस तरह की स्थितियाँ शांत होकर बैठ जाओ। वो बेचारा शांत होकर बैठ गया था, उस समय शांत होकर बैठ गया। उसके बाद में जब वो अपने सेक्शन में काम करने के लिए गया, उसके बाद में हमारे यहाँ से कुछ पार्षद उसके पास वापस ऊपर गए और उसको धमकी देने लगे। तो और यहाँ पर जो जिस तरह का माहौल उन्होंने क्रिएट किया था, जिस तरह के शब्द हमारे कमिश्नर और महापौर के लिए यूज़ किए जा रहे थे, वो बिल्कुल असहनीय है। अच्छा, इससे पूर्व भी हमारे गैरेज में भी इस तरह की हरकतें हुई, हमारे अधिकारी की फेंक पकड़ ली गई। आज इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? आज 5 बोर्ड मैंने देखे हैं, 6ठा बोर्ड है ये मेरा। हर बोर्ड में हम लोगों ने पार्षदों के साथ में, कभी हमारे साथ में ऐसा नहीं लगा कि वो पार्षद और हम कर्मचारी, हमने एक परिवार की भावना से काम किया है और हम नहीं चाहते कि ये कुछ पार्षद हमारे इस माहौल को ख़राब करें। कल जो घटना हुई नगर निगम में, हमारे जो गार्ड है हमारे जो गार्ड है उनको जब कांग्रेस के द्वारा बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था, महापौर हाय हाय के ऐसे नारे लगाए जा रहे थे, तो उस दौरान मैं स्टोर से अपने सामान लेने के लिए दौरान मैं नीचे गया, तब कमिश्नर साहब के आदेश से गार्ड को बोला गया कि आप ताला खोल दीजिए। तो बाहर काफ़ी एग्रेसिव नेचर होने के कारण मैं जैसे ही हमारे गार्ड ने जैसे ही ताला खोला, तो जो भी कांग्रेस के पार्षद थे वो सब मेरे गार्ड पे हावी हो गए। तो उस दौरान मैंने मानवता के नाते ऐसा सोचा कि मैं अपने सामने अपने गार्ड को मारते हुए नहीं देख सकता। मेरे को उस टाइम ऐसा फील हुआ कि मेरे गार्ड के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो उस दौरान मैं एकदम से बीच बचाव के कारण मैंने उन सब के हाथ छुड़ाए और मैंने बोला कि अगर आपको ताले की चाबी चाहिए तो आप चाबी ले लीजिए, लेकिन मेरे गार्ड को छोड़ दीजिए। उस दौरान थोड़े गर्मा गर्मी भी हो गई और गार्ड के साथ बदसलूकी की गई। तो अपने नगर निगम का कर्मचारी होने के नाते मैं अपने गार्ड के लिए मैं खड़ा हुआ। उसके लिए मेरे साथ हमारे अध्यक्ष है दलपत सिंह जी चौहान, हमारे यूनियन के अध्यक्ष है, तो उन्होंने हम पेन डाउन की हड़ताल करी है क्योंकि हमारे कर्मचारी के साथ बदसलूकी हुई है। तो हमारे पूरा नगर निगम का जो भी बोर्ड है, बीजेपी बोर्ड, ये हर सब हमारे साथ है और आगे की कार्रवाई जो भी होती है वो स्पष्ट होगी। चौकीदारी का तो सर मेरे कभी भी हम गेट बंद कर सकते, खोल सकते। हमारे अधिकारी ने कहा, फिर मैंने गेट खोलने से अगर हमको पकड़ के और बातें बूते आगे थे, किसी ने थप्पड़ मारी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने गेट बंद की, फिर पुलिस वाले ने मेरे को वीडियो बना दिया था। पुलिस वाला कुछ क्या था मेरे पास में, तुम यहाँ बैठो, डरने की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। गेट बंद करने के लिए किसने बोला था आपको? बोल साहब मैं रोज़ बंद करते सर, तो हमारी ड्यूटी है, हम डरते हो पहले से कोई अंदर घुस जाते, कोई कल अधिकारी हमारे पीछे पड़ जाते थे तो हमको भी दबाना। फिर गेट खोलने के लिए किसने बोला था? कमिश्नर साहब ने कहा था कि वो सत्र आया था, सत्र ने बोला गेट खोल दे, तो मैं गेट खोलने गया, फिर मेरे को पकड़ लिया, ताला भी पकड़ लिया, मेरा ताला तान दिया, फिर दोनों हाथ पकड़ लिए थे मेरे को पता ही नहीं पड़ा था, एकदम मेरे चंपट नहीं। फिर क्या हुआ? फिर वो बातें बुझे आए थे, पुलिस वाले ने मैंने बचा दिया, फिर वो आगे चले गए, फिर मेरे को कमरा बंद कर दिया पुलिस वाले ने। बहरहाल शहर की सूरत बदलने के लिए शहरवासियों को आवाज उठानी ही होगी। भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी, किसी ने भी इस शहर के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा, बस अपना राजनीतिक फायदा लिया और जनता जनार्दन को गुमराह करते हुए चल दिए। अगर सही मायने में इन सभी को सबक सिखाना है तो अब एक जन आंदोलन की जरूरत है, लेकिन ध्यान रहे उसका कोई राजनीतिकरण नहीं हो, क्योंकि जब तक शहर में निजामों और जिम्मेदारों को पता नहीं चलेगा कि अब सब्र टूट गया है, तब तक ये सूरत नहीं बदलेगी। शासन और सत्ता के बीच शहरवासी कब तक नतमस्तक रहेंगे? जिन गलतियों का भागीदार नगर निगम है और शहरवासी मौन होकर सब कुछ देख रहे हैं, उसका खामियाजा हमारी सदियां भुगतेंगी। इसकी चेतावनी पहले से उदयपुर न्यूज दे रहा है।
अगर अब भी हम लोग नहीं जागे तो हमारी गाड़ी कमाई की लूट यूं ही चलती रहेगी और शहर इसी तरह से बर्बाद होता रहेगा। जिन क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसकी गति इतनी धीमी है कि आसपास रहने वाले लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। रोजाना हादसे हो रहे हैं जिससे लोग भी चोटिल हो रहे हैं। शहर में चलने वाले वाहन भी खराब हो रहे हैं। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा ये आपको तय करना है। यह जो दृश्य आपकी स्क्रीन पर है ये आरएमबी रोड के हैं, जहां लंबे समय पहले खुदाई कर दी गई और अंडरग्राउंड चैम्बर बना दिए हैं। जिस ओर राहगीर गुजरते हैं वहां ढक्कन नहीं लगे और बड़े बड़े खड्डे हैं। यहां से आते जाते वाहनधारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन तो दूर, पैदल चलने वाले लोग भी घायल हो रहे हैं। सूरजपोल एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके दबंग जनप्रतिनिधि नगर निगम में क्रांतिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उप महापौर पारस सिंघवी और कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप सिंह दोनों ही इन क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, लेकिन न तो श्री सिंघवी कुछ कर पा रहे हैं और न ही बुलंद आवाज के लिए पहचाने जाने वाले गौरव प्रताप अपनी आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं। खामियाजा सिर्फ शहर की जनता भुगत रही है और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है यह आपको तय करना है।